फ्रेंड्स, वेलकम टू jobs.com चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड में जो वैकेंसीज निकली है। तो उसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकला हुआ है तो उसके बारे में हम डिटेल देखेंगे। तो ये जो नोटिफिकेशन है हमें 20 अक्टूबर 2021 को निकला है। और जो पोजीशन है, हमारे जो पोजीशन है वो पोजीशन नॉन एग्जीक्यूटिव वर्कर्स लेवल में निकले हुए हैं, जो कि प्रोडक्शन, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड मार्केटिंग डिसिप्लिन में अलाउड है। तो ये जो कंपनी है हमारे नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, ये एक मिनी रत्न कंपनी है। मिनी रत्न कंपनी मतलब ये गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की अच्छी कंपनी है। टॉप कंपनियों में से एक है। तो इसका जो जगह निकली है, वैकेंसीज निकली है, इनकी वैकेंसीज है बठिंडा यूनिट में निकली हुई है, जो कि पंजाब में स्थित है। देन अगेन जो नेक्स्ट पोजीशन है वो पानीपत यूनिट में, जो कि हरियाणा में है, और विजयपुर, जो कि गुना इन मध्य प्रदेश में है। तो इन 3 यूनिट में ये जो वैकेंसीज है वो निकली हुई है। तो ये जो वैकेंसीज है वो नॉन एग्जीक्यूटिव वर्कर लेवल पोजीशंस है। तो आइए हम देखते हैं कि ये जो वैकेंसीज है वो कैसे इन 3 यूनिट्स में डिवाइड किए हुए हैं। तो हम देखेंगे नंबर ऑफ पोजीशन, तो वैकेंसी पोजीशंस कैसे हैं। तो फर्स्ट जो पोजीशन है वो फर्स्ट जो यूनिट है हम वो देखेंगे, पानीपत यूनिट देखेंगे। तो इस पानीपत यूनिट में हम देख सकते हैं कि जो फर्स्ट पोजीशन है वो है जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड लेवल 2 है, और वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में है। और उसका जो पे स्केल है हम देख सकते हैं 23,000 से लेकर 56,500 तक है। और इसका जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो है 40। और जो रिजर्वेशन है वो ओपन के लिए 19 है, एससी के लिए 7 है, ओबीसी के लिए 10 है, और ईडब्ल्यूएस के लिए 4 है, और फिजिकली हैंडिकैप के लिए 1 है, और एक सर्विसमैन के लिए 6 है। तो जो सेकंड पोजीशन है वो है जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट ग्रेड लेवल 2, वो है इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच में। उसका भी पे लेवल सेम ही है, जैसे कि 23,000 से लेकर 56,000 तक है। और इसका वैकेंसीज, नंबर ऑफ वैकेंसी 3 है। नेक्स्ट वैकेंसी हम देख सकते हैं जो कि है इलेक्ट्रिकल ब्रांच में। सेम ही पोजीशन है, जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड लेवल 2, और पे स्केल भी सेम है। नंबर ऑफ वैकेंसीज इसका 5 है, जो कि 5 ओपन के लिए 4 पोजीशंस है, और ओबीसी के लिए 1 ही पोजीशन है। और उसका जो नेक्स्ट वैकेंसी है हम देख सकते हैं अटेंडेंट ग्रेड लेवल 1 है, और वो इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए है। उसका पे स्केल हम देख सकते हैं 21,500 से लेकर 52,000 तक ग्रेड उसका पे स्केल है। और उसका नंबर ऑफ टोटल वैकेंसीज है 9 पोजीशंस है। और जो लास्ट जो 5th है पोजीशन, तो वो है लोको अटेंडेंट ग्रेड लेवल 3 है। ओके। और उसका पे स्केल है 21,500 से लेकर 52,000 तक, और नंबर ऑफ वैकेंसीज है 5। ओके। हम और बाद में हम देखेंगे ये 5 वैकेंसीज है। तो हम देखेंगे अभी बठिंडा यूनिट में हमें कितना वैकेंसीज देख सकते हैं हम। ओके। जैसे कि हमने इसके पहले यूनिट में देखा है कि प्रोडक्शन जो ब्रांच है, प्रोडक्शन ब्रांच के लिए यहाँ पे हम 26 देख सकते हैं, जो कि जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड लेवल 2 की पोजीशन है। तो 26 वैकेंसीज है। सेम इंस्ट्रूमेंटेशन पोस्ट जो है हमारे जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट की, उसके लिए 6 वैकेंसीज है। देन इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए हमें 1 वैकेंसी देख सकते हैं हम। लोको अटेंडेंट के लिए भी 1 ही है, और लोको अटेंडेंट ग्रेड लेवल 3 के लिए, ये लोको अटेंडेंट ग्रेड लेवल 2 है, उसके लिए 1 है। और लोको अटेंडेंट ग्रेड लेवल जो 3 है उसके लिए हम देख सकते हैं यहाँ पे 6 वैकेंसीज है। ओके। देन अटेंडेंट ग्रेड लेवल 1, जो कि फिटर ट्रेड में है, वो मैकेनिकल ब्रांच वाले भी उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो ये इसके लिए हमें 3 पोजीशन अवेलेबल है बठिंडा ब्रांच में, बठिंडा यूनिट में।
और जो लास्ट पोजीशन है इस बठिंडा यूनिट में वो है इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए, वो है अटेंडेंट ग्रेड लेवल 1 है, और उसके लिए पोजीशन हमें 6 पोजीशन अवेलेबल है। तो देखते हैं हम विजयपुर यूनिट में कितने वैकेंसीज अवेलेबल है। तो जो फर्स्ट है जो कि हमारा प्रोडक्शन है, तो प्रोडक्शन में हम देख सकते हैं कि नंबर ऑफ वैकेंसीज 21 है। देन अगेन इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए हम देख सकते हैं कि वैकेंसीज 6 है। देन इलेक्ट्रिकल में हमें सिर्फ एक पोजीशन है जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट ग्रेड लेवल 2 की। ओके, देन लोको अटेंडेंट के लिए ग्रेड लेवल 2 के लिए 3 वैकेंसीज अवेलेबल है इस विजयपुर यूनिट में। देन अगेन लोको अटेंडेंट ग्रेड लेवल 3 के लिए हम देख सकते हैं यहाँ पे 8 पोजीशन हमें अवेलेबल है। इन मैकेनिकल फिटर के लिए हम देख सकते हैं यहाँ पे 14 पोजीशंस अवेलेबल है। और लास्ट जो है हमारे इलेक्ट्रिकल अटेंडेंट ग्रेड लेवल 1 है, तो उसके लिए हम देख सकते हैं यहाँ पे 4 पोजीशंस है। ओके, और जो इन सभी में जो कॉमन है जो कि मार्केटिंग डिवीजन है, तो मार्केटिंग डिवीजन उसका पोस्ट का नाम है मार्केटिंग रिप्रेजेंटेटिव, उसको हम MR भी बोल सकते हैं। तो उसका जो पे स्केल है वो देख सकते हैं 24,000 से लेकर 67,000 तक है। और उसका नंबर ऑफ पोजीशंस और नंबर ऑफ वैकेंसी से 15 है, जो कि ओपन के लिए 7 पोजीशन अवेलेबल है, SC के लिए 2 है, ST के लिए 2 है, OBC के लिए 3 है, AWS के लिए 1 है, और ये जो फिजिकली हैंडीकैप है उसके लिए 1 पोजीशन है, और एक सर्विसमैन के लिए 1 पोजीशन है। तो ये हमने देखा कि कौन से यूनिट में कितने पोजीशन हमें अवेलेबल है। तो हम आगे देखते हैं कि इसमें जो कट ऑफ क्राइटेरिया है या फिर एज क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो कैसा दिया गया है रिस्पेक्टिव टू वो वैकेंसी पोजीशन के लिए। तो जो सेकंड पॉइंट है हमारा इसमें नोटिफिकेशन में, वो है कट ऑफ डेट फॉर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ये इन्होंने दिया हुआ है 30 सितंबर 2021। इसका मतलब क्या है कि जो हमें इस पोजीशन के लिए इसमें जो वैकेंसीज है तो उसके लिए जो क्वालिफिकेशन है या फिर एक्सपीरियंस है, तो उसका जो कंप्लीशन है वो हमें 30 सितंबर तक कंप्लीशन होना चाहिए। जो कि आपकी डिग्री होगी या फिर आपका एक्सपीरियंस होगा वो 30 सितंबर तक आपके पास होनी चाहिए, वो डिग्री या फिर वो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। उसके बाद वो अलाउ नहीं करेंगे या फिर वो अलाउड नहीं है। जो कि डिग्री है या फिर आप कुछ डिग्री परस्यू करते होंगे या फिर वो एक्सपीरियंस चालू होगा आपका, तो वो कंसिडर किया नहीं जाएगा अगर वो 30 सितंबर के बाद में होगा। तो आइए हम देखते हैं कि ये जो पोजीशन है उसके लिए एज क्वालिफिकेशन और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो फर्स्ट जो पोजीशन है हमारी जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट ग्रेड लेवल 2 है, जो कि प्रोडक्शन ब्रांच में है। उसके लिए मिनिमम एज है 18 और मैक्सिमम एज है 30। और उसके लिए है BSc विथ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, और विथ मिनिमम 50% मार्क्स के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। और उसके अलावा जो 3 इयर्स डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियर वाले स्टूडेंट्स है जो कि मिनिमम 50 मार्क्स है, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। देन जो सेकंड पोजीशन है जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड लेवल 2, वो है इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच में। सेम एज लिमिट है 18 और मैक्सिमम 13 है। और जो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने 3 इयर्स डिप्लोमा इन इंस्ट्रूमेंटेशन, देन इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन या फिर इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, देन अगेन इंडस्ट्रियल इंस्ट्रूमेंटेशन, प्रोसेस कंट्रोल इंस्ट्रूमेंटेशन और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल वाले, देन अगेन अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स वाले, ओनली इंस्ट्रूमेंटेशन वाले भी अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड और इंस्ट्रूमेंटेशन प्रोसेस कंट्रोल विथ मिनिमम 50 मार्क्स वाले स्टूडेंट इसको अप्लाई कर सकते हैं। जो हमारे नेक्स्ट पोजीशन है वो है जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड लेवल 2, जो कि इलेक्ट्रिकल ब्रांच में है। उसके लिए सेम ही एज लिमिट है 18 to 30 तक, और उसके लिए हमें 3 इयर्स डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल और
इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग विथ मिनिमम 50 मार्क्स चाहिए। देन अगेन अटेंडेंट, जो हमारी नेक्स्ट पोजीशन है वो है अटेंडेंट ग्रेड 2 इलेक्ट्रिकल ब्रांच। तो एज लिमिट सेम ही है, 18 से लेकर 13 तक। और उसके लिए हमें क्वालिफिकेशन चाहिए ओनली मैट्रिक प्लस रेगुलर ITI विथ इलेक्ट्रिशियन ट्रेड। ओके, जिन स्टूडेंट्स ने मैट्रिक प्लस ITI इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में कंप्लीट किया है विथ मिनिमम 50% मार्क्स, तो वो बच्चे या फिर वो स्टूडेंट इस पोजीशन के लिए एलिजिबल है। देन जो हमारी 5th पोजीशन वो है अटेंडेंट ग्रेड लेवल 1 मैकेनिकल फिटर। तो उसके लिए भी हमें एज लिमिट 18 to 30 है, और जो क्वालिफिकेशन है वो हमें चाहिए मैट्रिक प्लस रेगुलर ITI फिटर विथ मिनिमम 50% मार्क्स चाहिए। ओनली 50% मार्क्स है। और इच जो कैटेगरी है हमारे OBC रहेगी या फिर AWS है, उनके लिए ये 50 मार्क्स परसेंट का क्राइटेरिया है। और जो SC ST है उनके लिए 45% क्राइटेरिया है सभी पोजीशन के लिए, यानी 5% का जो कंसेशन है वो SC और ST और जो फिजिकली हैंडीकैप है उनको दिया गया है। देन जो हमारी नेक्स्ट पोजीशन है वो है लोको अटेंडेंट ग्रेड लेवल 3 है। तो हम देख सकते हैं कि उसके लिए भी एज लिमिट सेम ही है, 18 to 30 ईयर्स। और उसके लिए हमें चाहिए SSC यानी 10+ ITI इन मैकेनिक डीजल ट्रेड विथ मिनिमम 50% मार्क्स। तो इसके लिए हमें 10th पास होना चाहिए, और जो मैकेनिक डीजल वाला ITI है तो वो ट्रेड हमें कंप्लीट करना चाहिए, और उसके बाद हम इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो हमारे नेक्स्ट है लोको अटेंडेंट है, ग्रेड लेवल 2 पोजीशन है। तो उसके लिए एज लिमिट है 18 to 30 ईयर्स है, और उसके लिए हमें 3 इयर्स डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग विथ मिनिमम 50% मार्क्स ये क्वालिफिकेशन चाहिए अप्लाई करने के लिए। देखेंगे हमारे जो लास्ट पोजीशन है वो है मार्केटिंग रिप्रेजेंटेटिव। तो इसके लिए जो एज लिमिट है वो है 18 से लेकर 30 ईयर तक, और मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो है रेगुलर BSc एग्रीकल्चर विथ 50% मार्क्स। ओके, तो ये थी हमारी एज लिमिट्स और क्वालिफिकेशन क्राइटेरियाज फॉर उस पोजीशन के लिए। तो हम देखेंगे कि कुछ इम्पोर्टेंट जो नोट्स है इस नोटिफिकेशन में वो क्या है। तो कैंडिडेट्स पोजेसिंग हायर क्वालिफिकेशन, ओके, ये एक इम्पोर्टेंट नोट है कि जो हायर क्वालिफिकेशन वाले स्टूडेंट्स है तो वो भी इन पोजीशन को अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनके लिए वो मिनिमम क्वालिफिकेशन एजुकेशन क्वालिफिकेशन है तो वो कंप्लीट होना चाहिए। उसके बाद उन्होंने वो हायर क्वालिफिकेशन कंप्लीट किया होगा तो वो इस पोजीशन को अप्लाई कर सकते हैं। और देन जो सेकंड पॉइंट उन्होंने दिया है वो है नो क्लेम ऑफ पोजीशन ऑफ इक्वलेंट एजुकेशन क्वालिफिकेशन। मतलब जो इसके लिए आपके पास अगर इक्वलेंट क्वालिफिकेशन होगा तो वो बच्चे या फिर वो स्टूडेंट्स इस पोजीशन को अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने दिया है कि उसके जैसा कोई भी आपके पास GR होगा या फिर कोई भी नोटिफिकेशन होगी या फिर कोई भी आपके पास कोई गवर्नमेंट रिजोल्यूशन होगा तो वो आप लेकर इस पोजीशन को अप्लाई नहीं कर सकते। और वो जो ऑल राइट्स है वो पूरा नेशनल फर्टिलाइजर्स कंपनी के पास होंगे उसके। तो ये दो इम्पोर्टेंट नोट्स दिए हैं इस नोटिफिकेशन में। देखते हैं हम कि जो फीस है तो वो फीस कितनी है। जो नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फ़ीस है इन पोजीशन को अप्लाई करने के लिए वो है 200 प्लस एप्लीकेबल बैंक चार्जेस। मतलब जब हम वो एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करेंगे तो हमें जो चार्जेस आएंगे वो बैंक चार्जेस उतने ही हमें पे करने पड़ेंगे 200 रुपये के साथ। और वो जो अमाउंट हम पे करने वाले हैं वो सिर्फ ऑनलाइन ट्रांसफ़र मोड से एक्सेप्टेड है, दूसरा कोई मोड से हम वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। देन
It may also be noted that NFL does not seek any other charges fees except the above mentioned application fees. तो इसमें बताया है कि जो नेशनल फर्टिलाइजर्स कंपनी है ये इस फीस के अलावा दूसरी कौन सी भी फीस आपके पास से वो लेंगे नहीं, या फिर वो चार्जेस किसी दूसरे कौन से चार्जेस आपको अप्लाई नहीं होंगे। बाद में हम देखते हैं कि जो रिजर्वेशन और कंसेशंस है और जो रिलैक्सेशंस है वो क्या है। तो वो इस नोटिफिकेशन में दिया है। आप ये नोटिफिकेशन इसके साइड से आप डाउनलोड कर सकते हैं, तो वो ये आप पढ़ लो, इतना डिटेल में हम नहीं देखेंगे। तो इसके लिए इसमें दिया गया है, इतना ही दिया गया है कि जो आपके पास रिजर्वेशन या फिर कंसेशन या रिलैक्सेशन जो आप चाहते हैं, जैसे कि SC/ST कैटेगरी के लिए जो मार्क्स का जो कंसेशन है, या फिर जो फिजिकली हैंडीकैप है, या फिर एक सर्विसमैन है, तो उनके लिए जो कंसेशंस है या फिर रिजर्वेशन है, तो वो आपको कर या चाहिए होंगे, तो आपके पास वो डॉक्यूमेंटेशन चाहिए उसके बारे में। तो वो सब इस पॉइंट में दिया है। तो हम देखते हैं कि जो आगे का है पॉइंट्स वो है हमारा पे और पर्क्स है, यानी कि जो हमारी सैलरी है वो सैलरी के अलावा हमें क्या क्या बेनिफिट्स है। तो इसमें हम देख सकते हैं कि बेसिक पे के अलावा हमें इंडस्ट्रियल DA दिया जाएगा, देन हाउस रेंट दिया जाएगा, जो हमारा घर का किराया है वो भी इन कंपनी की तरफ से आपको दिया जाएगा, या फिर कंपनी में अकोमोडेशन भी दिया जा सकता है आपको। देन अदर अलाउंसेस, ओके, जो कि फॉर एग्जांपल लीव इनकैशमेंट है। लीव इनकैशमेंट मतलब जो आपकी छुट्टियां है, तो उस छुट्टियों का कैश में भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं। देन मेडिकल फैसिलिटीज़ है, परफॉर्मेंस रिलेटेड पे है, जो कि आप परफॉर्मेंस अच्छा होगा तो आपको उसका 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 भी पे किया जाएगा। देन कॉन्ट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फंड है, ग्रेचुटी है, कॉन्ट्रीब्यूटरी सुपर एनुएशन बेनिफिट है, फंड स्कीम है, देन ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस है। इतने सारे बेनिफिट्स आपको इस सैलरी के अलावा मिलने वाले हैं। तो जो हमारा लास्ट पॉइंट है कि ये सब पोजीशंस है, तो हम इसे कैसे अप्लाई करेंगे। तो इसके लिए हमें अप्लाई करना होगा 21 अक्टूबर से लेकर 10 नवंबर तक हमें ये डेडलाइन दिया है। और इसके इनके बीच में हमें अप्लाई करना है, वो भी अप टू 5:30 PM तक हमें अप्लाई करना है। तो इन पोजीशन के लिए अप्लाई करने के लिए हमें नेशनल fertilizer.com पे हमें जाना होगा। उसमें करियर्स नाम का टैब है, वो करियर्स में जाकर रिक्रूटमेंट इन NFL को चूज करके रिक्रूटमेंट नॉन एग्जीक्यूटिव वर्कर्स इन मार्केटिंग, ट्रांसपोर्टेशन एंड वेरियस टेक्निकल डिसिप्लिन 2021 इस ऑप्शन में जाना है और वहाँ पे हमें अप्लाई करना है। और इसके लिए ओनली 1 एप्लीकेशन पर कैंडिडेट फॉर अ पर्टिकुलर पोस्ट इज अलाउड। मतलब कि एक कैंडिडेट खाली एक ही पोजीशन, एक स्टूडेंट खाली एक ही पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकता है। और जो सेकंड है डू नोट है, वो है इनकम्प्लीट ऑनलाइन एप्लीकेशन एक्सेप्टेड नहीं है। देन कैंडिडेट के पास वैलिड ईमेल आईडी होना चाहिए, और वो उसके पास एटलीस्ट 1 ईयर टू 1.5 ईयर उसके पास होना चाहिए। देन जो आप एप्लीकेशन करने वाले हैं ऑनलाइन, वो करते समय आपके पास ये जो डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं, तो वो डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं। जो कि फर्स्ट है डेट ऑफ बर्थ प्रूफ है, उसके लिए हमें वो 10th की सनद जो बोलते हैं, या फिर मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट जिसमें हमें डेट ऑफ बर्थ मेंशन है, तो वो चाहिए। ऑल फोटोज़ या फिर ऑल डॉक्यूमेंट 20 KB इन PDF चाहिए। देन ऑल द एजुकेशन, आपके पास जो ऑल एजुकेशन क्वालिफिकेशन प्रूफ है, तो वो हमें उस मार्कशीट की PDF कॉपी चाहिए हमें। देन एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपके पास होगा, तो वो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी उसका भी PDF फॉर्म चाहिए। अगर आप कास्ट से बिलोंग करते हो, SC/ST OBC और नॉन क्रिमिलियर, तो उसके लिए आपके पास जो उन्होंने फॉर्मेट दिया है, तो उस फॉर्मेट में कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास। AWS सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर फिजिकली हैंडीकैप है तो उसका भी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। देन जो नेक्स्ट है
अगर आप जम्मू कश्मीर के डोमिसाइल है तो उसके पास आपके पास वो डोमिसाइल का सर्टिफिकेट होना चाहिए। देन एक सर्विसमैन सर्टिफिकेट होना चाहिए। आइडेंटिटी प्रूफ के तौर पर आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, इलेक्शन फ़ोटो, आइडेंटिटी कार्ड, देन आइडेंटिटी कार्ड इशूड बाय गवर्नमेंट, PSU और पासबुक ऑफ एनी नेशनल बैंक विथ अटेस्टेड फोटोग्राफ, ये होना चाहिए आपके पास अपलोड करने के लिए एज ए आइडेंटिटी प्रूफ। देन फोटोग्राफ चाहिए जो कि लेटेस्ट फोटोग्राफ हो और उसकी साइज 50 KB इन JPG और JPG फॉर्मेट में होनी चाहिए। जो सिग्नेचर है वो सिग्नेचर हमें फोटोग्राफ ऑफ सिग्नेचर इन डिजिटल फॉर्मेट चाहिए, जो कि हम 20 KB उसका साइज चाहिए। और जब आप सिग्नेचर करोगे तो आप मोस्टली ब्लैक पेन और वो बॉल पेन ही यूज़ कीजिए। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इस तरह से आपका वो उस साइट पे जाने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा। Then once the payment is made, a candidate should download and retain the photocopy of their e-receipt. Okay, इसमें क्या दिया है कि आपने जो एप्लीकेशन फॉर्म भरा है वो भरने के बाद जो उसका e-receipt निकलेगा वो आपके पास होना चाहिए। वो जो रिसिप्ट है वो कभी भी मांग सकते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के दौरान, तो वो आपको हमेशा आपके साथ ही होना चाहिए। देन नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ऑनलाइन एग्जामिनेशन। तो ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो हमारे होने वाले ये जो पोस्ट है इन सभी पोस्ट के लिए, तो वो कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होने वाली है। और वो जो टेस्ट है उसके लिए जो ऑल डिटेल्स है वो आपको एडमिट कार्ड में मिलने वाले हैं। और एडमिट कार्ड आपको वो एग्ज़ाम के जस्ट बिफोर आपको देने वाले हैं। तो उसके लिए आपको रेगुलर वो नेशनल फर्टिलाइजर्स की जो कंपनी की जो वेबसाइट है उसके लिए आपको कंटिन्यूस आपको देखना है कि कब वो उसका जो डिक्लेरेशन है वो कब होने वाला है, उसमें आपको देखना पड़ेगा एप्लीकेशन करने के बाद। और इसका जो टेंटेटिव सेंटर्स है ऑनलाइन एग्ज़ाम के लिए वो है जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़, दिल्ली एंड NCR, भोपाल है, हैदराबाद है, मुंबई है, चेन्नई है, जयपुर, अहमदाबाद, भुवनेश्वर, रांची, बेंगलुरु, कोची, अमरावती जो कि आंध्र प्रदेश में है, गुवाहाटी, कोलकाता, पटना, ग्वालियर और रायपुर एंड लखनऊ है। इन जगहों पे इसका ऑनलाइन एग्जामिनेशन टेस्ट होने वाली है। और नो TADA विल बी प्रोवाइडेड टू द कैंडिडेट्स। देन अगेन हम देखते हैं कि सिलेक्शन प्रोसीजर कैसे होने वाली है। जो हमारे ग्रुप C पोजीशन है, नॉन एग्जीक्यूटिव वर्क लेवल पोस्ट है, उसके लिए इंटरव्यू नहीं होने वाला है। उसके लिए खाली आपको जो मार्क्स के क्राइटेरिया पे उसका सिलेक्शन होने वाला है। लेकिन इंटरव्यू के अलावा उनके लिए अगर ज़रूरत होगी तो वो कंपनी आपका स्किल टेस्ट लेने वाली है, जिसमें आपको एक टास्क दिया जाएगा और वो टास्क आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। और नेक्स्ट जो पॉइंट है उसमें कैंडिडेट वुड रिक्वायर टू स्कोर मिनिमम 50% मार्क्स। ओके, तो ये जो इसके लिए जो क्वालिफाई करना है आपको, अगर इस एग्ज़ाम में पास होना है तो उसके लिए मिनिमम आपको 50% मार्क्स ज़रूरी चाहिए, जो कि 150 मार्क्स का हमारा जो पेपर रहेगा उसमें से 75 मार्क्स आपको मिलने चाहिए। ओके, देन जो अपॉइंटमेंट और प्लेसमेंट है उसके बारे में जो पॉइंट्स दिए हैं वो मैं इस वीडियो में नहीं लूँगा, आप पढ़ सकते हैं। इसमें खाली इतना दिया है कि जो नेशनल फर्टिलाइजर्स कंपनी उनका ही वो ऑल रिस्पॉन्सिबल रहेगी आपका अपॉइंटमेंट और प्लेसमेंट के लिए। जो वो आपको अपॉइंटमेंट और प्लेसमेंट देंगे ऑन द बेसिस ऑफ आपके मार्क्स। देन कुछ इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, तो उसमें है नो मॉडिफिकेशंस आर अलाउड आफ्टर कैंडिडेट एप्लीकेशन सबमिशन। तो एक बार आप एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद अब उसमें आप कोई मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते, इसलिए आप जब भी फॉर्म भरेंगे इसका तो आपको ठीक से ध्यान से देखकर भरना पड़ेगा। आपका फुल नेम डालना पड़ेगा, वो फुल नेम जो है वो फुल नेम का स्पेलिंग या फिर जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है या फिर जो अदर डिटेल्स है वो आपको ठीक से डालने पड़ेंगे। देन अगर आप किसी जगह पे काम करते होगे तो आपको रिलीविंग और डिस्चार्ज ऑर्डर होना चाहिए आपके पास।
और देन नेक्स्ट है आपके ऊपर अगर एफआईआर फिर या फिर आप अगर अरेस्टेड होंगे या फिर आपके पास कुछ ये कोर्ट लॉ चल रहा होगा या फिर आपके पास कुछ एफआईआर फाइल होगा तो उसके बारे में भी आपको वो मेंशन करना है एप्लीकेशन फॉर्म में। तो जो हमारा लास्ट पॉइंट है, अब हम देखेंगे इसके लिए जो डेट्स है तो वो देखेंगे इम्पोर्टेंट डेट्स कौन से हैं। तो वो एक बार आप एप्लीकेशन करने के बाद आपको कट ऑफ डेट फॉर रेकनिंग एलिजिबिलिटी फॉर ऑल पर्पजेस ये 30 है, जो कि आपका जो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है तो वो 13 सितंबर तक तो मिलना चाहिए। आपके पास डिग्री होनी चाहिए या फिर वो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। और डेट ऑफ ओपनिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन है तो वो 21 अक्टूबर से स्टार्ट होने वाला है और लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन है 10 नवंबर है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नवंबर तक आपको वो एप्लीकेशन फॉर्म भरना है और ऑनलाइन पेमेंट करना है उसका। जो लास्ट पॉइंट है वो है कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू सबमिट देयर ऑनलाइन एप्लीकेशन इन टाइम। ओके, नवंबर से पहले ही आपको एप्लीकेशन करना है, जो कि लास्ट मिनट तक हम वेट नहीं करेंगे क्योंकि उस टाइम हम सर्वर डाउन हो जाता है या फिर कुछ और प्रॉब्लम्स आते हैं, इसलिए बेस्ट बिफोर 10 नवंबर से हमें अप्लाई करना है। तो दोस्तों ये थी हमारी नेशनल फर्टिलाइज़र्स के बारे में जो वैकेंसी निकले है उसके बारे में आज हमने ये नोटिफिकेशन देखा है। तो जल्दी से आप जाकर नेशनल फर्टिलाइजर कंपनी की वेबसाइट पे जाकर आप इन पोजीशन को अप्लाई करें। और आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कीजिए और शेयर करें आपके दोस्तों के साथ। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।